अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਮਜਦ ਫਾਰੂਕ ਨਾਥ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ ਵਸੇਬ ਰੰਗ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਸੇਬ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਬਗੈਰ ਕਹੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਰਾਤ 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਅਸਾਂ ਲਾਈਵ ਗਿੰਦੇ ਰਾਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ को ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਸੇਬ को ਦਸੇਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ और वो रस्ते जिंदे उत्ते हो वेंदी है। अज दी साडी जिहड़ी शख्सियत है वो डॉक्टर अकबर मंसूर अकबर साहब कुंडी वाइस चांसलर पंजाब अपना जकरिया यूनिवर्सिटी साडे नाल हन अज रात 9 बजे। लेकिन हुज़ैफा की जिहड़ी कामयाबी है मैं समझदा कि वो बहुत वड्डी कामयाबी है। हुज़ैफा ने 1005 नंबर गिन के अपने बोर्ड दे विच और हूँ हालात कि जिंजले हुंदे वालदैन भी कोई नहीं, 5 भेण बिरा हैं और हूँ साबित किए कि मेहनत करके एक रेड़ी के उत्ते शरबत विचेंदे हुए और वो अपनी मेहनत मजदूरी करेंदे हूँ अपने आप को दिखाए और ही वसेब दे हर नौजवान को रास्ता दिखाए कि मैं ही उम्र ही छोटी जी उम्र को रास्ता दिखेना कि अगर तुसा भी कामयाब जीवन चाहते हो और अपने माँ प्यू का सर फखर नाल बुलंद करना चाहते हो, अपने वसेब का नाम रोशन करना चाहते हो तो ही तो सिवा कोई रास्ता कह नहीं कि तुसा भी मेहनत करो और मेहनत के बलबोते दे उत्ते अगू वधो। हुज़ैफा रहमान साडे सामने हैं। हुज़ैफा रहमान दसे सन कि केड़ा स्कूल हुज़ैफा रहमान केड़े स्कूल पढ़दे रह गए तुसा? हां अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो? अल्लाह का ठीक हो आप? शुक्र। जी सर। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज पूरा वसेब आप पर फख्र कर रहा है, बल्कि पूरा वसेब नहीं पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया में जहां भी हमारे वसेब के लोग रहते हैं, चाहे अमेरिका में हैं, स्वीडन में, नॉर्वे, कहीं भी हैं जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, वो सब के सब बहुत खुश हैं और सुबह से यकीन जाने वो मुझे बार बार मैसेज भेज रहे हैं और मैं आप लोगों को तंग कर रहा था। ज़ाहिर है आज का दिन आपकी मसरूफियात का दिन था, तो आप जरा बताएं कौन से स्कूल में आप पढ़े हैं, कहाँ से आपने मैट्रिक किया है हुज़ैफा? मैं मक्का स्कूल से मैट्रिक क्लियर की है और मैंने 2019 में ये मैट्रिक का इम्तिहान दिया था जिसमें मैंने 1050 नंबर हासिल किए और मैं अपने असातिज़ा का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे साथ ताउन किया। बहुत खूब। और तो उन्हीं की कितना बदौलत ही सब कुछ मुमकिन हो। जब आप पढ़ रहे थे तो आपके वालिद साहब की कब डेथ हुई है? वालिद साहब हैं आपके, जिंदा हैं? नहीं सर, 2014 में जो वालिद साहब की डेथ हो गई थी उसके 2 साल बाद ही मेरे मामू ने मेरी सरपरस्ती संभाली, जिसके बाद मैं उनके स्कूल में एडमिशन लिया और वहीं से मैंने मैट्रिक क्लियर की। वालदा साहब जिंदा हैं आपकी? जी जी, वालिदा जिंदा। कितने बहन भाई हैं आप? हम 5 बहन भाई हैं आप लोग? बहन भाई। 5 बहन भाई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कितना आप पढ़ते थे? आप जी जब पढ़ रहे थे तो आप अपनी जरूरियात घर का खर्चा चलाने के लिए, क्योंकि बड़े आप हैं, तो कैसे आप करते थे, क्या काम करते थे आप? जी, मैं पार्ट टाइम मामू के पास शरबत की रेडी पर जाता था, जिसमें मैं रात को तकरीबन 7:30 बजे या 7:45 तक आ जाता था घर वापस और 1 घंटा या 1.5 घंटा उस टाइम जो टाइम मिलता था उसमें पढ़ता था और फिर सुबह के टाइम जो टाइम मिलता था उसमें भी पढ़ता था और स्कूल में जो थोड़ा सा टाइम मिल जाता था उसमें थोड़ा सा पढ़कर जो तैयारी हो जाती थी वो इम्तिहान देकर मैंने इसी तरह मैट्रिक में नंबर लिए बहुत खूब। और और अल्लाह ये का शुक्र आप है उसने मुझे कामयाबी दी। बहुत बड़ी कामयाबी है आपकी। और आज आपका क्या जी कैसा दिन गुजरा? आज जो मुझे खबरें मिली हैं कि आपको हमारे पाक फौज के जो इस वक्त कोर कमांडर हैं मुल्तान, क्या उन्होंने भी आपको अपने पास मदऊ किया था? जी जी हुज़ैफा। सर, क्या कह रहे थे आज आप? आज जी सर। आज आपको कहाँ कहाँ बुलाया गया था जहां आपके आपके एजाज में उन्होंने आपके एजाज में आपको मुबारकबाद देने के लिए कौन कौन से दफातर में आपको बुलाया गया? जी, मुझे कमिश्नर मुल्तान से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे इनकरेज किया और मैं हुकूमत पंजाब का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे साथ ताउन किया। बहुत खूब। और कोर कमांडर साहब से भी आपकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई आज? नहीं सर, आज की तारीख में तो नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ।
बहुत खूब। अच्छा, मैं इस वक्त आपको एक अनाउंसमेंट कर दूं, क्योंकि डॉक्टर साहब लाइन पर थे दूसरी तरफ, क्योंकि आप नहीं मिल पा रहे थे। डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो चेयरमैन बानी हैं इदारा अखुवत के, और पिछले 17 जी साल से माशाल्लाह उनका इदारा जो है 150 मिलियन से ज्यादा जो है 150 अरब से ज्यादा लोगों में तकसीम करके उनको उनके पांव पे खड़ा किया है उनके इदारे ने। और कई यूनिवर्सिटियां उन्होंने बनाई हैं जहां पर मुस्तहक बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, उनकी सारी जरूरियात पूरी करते हैं। तो डॉक्टर साहब का कहना है, मैं इस वक्त ऑन द रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं, उन्होंने कहा है कि मेरे बिहाफ पे आप हुजैफा को कह दें कि मेरी यूनिवर्सिटी, मेरी स्कूल, मेरा कॉलेज और आगे जब तक जहां तक हुजैफा चाहे पढ़ सकता है, वो मुल्क में पढ़े, बैरून मुल्क पढ़े, जितना चाहे वो पढ़ेगा, अखुवत जो है वो उसके लिए मुकम्मल उसके साथ खड़ी होगी। उसकी सारी जरूरियात, उसका खाना पीना, उसका पहनना, कोई एक भी आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा। और आपकी तालीम के सारे अखराजात जो हैं वो सारे के सारे वो इदारा अखुवत उठाएगा। ये मैं आपको बता दूं। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? आवाज आ रही है? गुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ खूबत से। जी आप जानते हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब को? जानते हैं आप कि वो क्या करते हैं? कोई नाम सुना है आपने पहले उनका? अखुवत जी का सुना है हुजैफा? जी जी, सुना है। सुना है। तो आपके जी साथ जो बैठे हैं ये आपके क्या लगते हैं? चचा हैं? जी नहीं, ये मेरे मामू हैं। हाँ, पढ़ाया भी इन्होंने है आपको? जी इनके जी स्कूल में पढ़े हैं? अच्छा अच्छा, जी, माशाल्लाह, इन्हीं के बहुत स्कूल। जबरदस्त। अब आगे आपका क्या इरादा है? आप क्या करना चाहते हैं? ये थोड़ा सा फ्रेम से हट गए हैं हुजैफा, अपने फ्रेम में लाए। आगे जी आगे मैं, आप हुजैफा, क्या इरादा है आपका? मेरी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं, और इसे इसी मैं चाहता हूं कि मैं मुल्क को कौम की खिदमत कर सकूं डॉक्टर बनकर। और मेरी हुकूमत वक्त से भी यही अपील है कि वो मेरे साथ ताउन, मेरे सपोर्ट करें, ताकि मैं आसानी और मुश्किलात थोड़ी कम हो सके मेरी। अच्छा, ये आपके साथ जो आपके मामू बैठे हैं, मैं अभी भी इनको अपना भी नंबर दे देता हूँ, बेशक वो नोट कर लें। बल्कि अभी ज़ाहिर है हम एक नंबर पे कनेक्ट हुए हैं, तो आपकी हर जरूरत, आपका हर मसला इंशाअल्लाह मैं अपने फोरम से, मैं तो नहीं, मैं जैसे भी चाहूंगा, मेरे पास ऐसे दोस्त, ऐसे मुखैर, ऐसे अच्छे लोग, अहले दर्द लोग मौजूद हैं जो आपका हर किस्म का मसला हल करने के लिए आपके साथ तैयार हैं। ये यानी मैं इस दावे के साथ ये बात कर रहा हूँ। मुल्क में भी हैं, जी बैरून मुल्क में भी हैं, आपको हर किस्म की, आप अगर पढ़ना चाहेंगे, जो भी आप करना चाहेंगे, आपने कोई काम नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करनी है, इसके लिए आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। और अब तक जो आपकी कामयाबी है, जिसको ज्यादा सैल, क्योंकि 1050 नंबर ले लेते होते हैं बच्चे, बहुत से बच्चे ले लेते हैं, इससे ज्यादा भी लेते हैं, लेकिन बात यह है कि वालदैन के बगैर आपने मेहनत मुशक्कत करके जो मजदूरी की है, और उस मजदूरी के दौरान आप जो जी, पढ़े हैं, अपने बहन भाइयों का भी ख्याल किया है, ये असल में वो काम है जो बहुत कम लोग करते हैं। तो आप नौजवानों को क्या पैगाम देंगे इस वक्त? आपको बहुत से लोग इस वक्त, नौजवान, दुनिया सुन रही है, क्या कहेंगे उन बच्चों को आप? मैं उन्हें यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने वालिदैन का सहारा बने और मेहनत करें, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता करेगा। बिल्कुल ठीक है। और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं आगे? जी, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। नहीं, आपका अपना ख्वाब है या वालदैन ने देखा था? क्या आपकी सोच है डॉक्टर के लिए? नहीं, मेरा अपना ख्वाब है, और मेरी ख्वाहिश भी यही है कि मैं डॉक्टर बनूं और इस कौम की खिदमत कर सकूं। और बाकी बहन भाई कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके? छोटे बहन भाई जो हैं वो एक 9th क्लास में पढ़ता है, और एक बहन जो है वो 8th क्लास में है। बाकी छोटे दोनों प्रेप और 4 क्लास में हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी कामयाबी है जी। आप कुछ कहना चाहें आपके मामू? मैं चाहता हूं कि वो भी दो चार फिक्रे जरूर बताएं इसके बारे में, हुजैफा के बारे में। हुजैफा की जो बचपन है, कैसे इसको इतना शौक था, इतनी मेहनत करना, जिम्मेदारी का एहसास इस उम्र में होना बहुत मुश्किल होता है। क्या कहेंगे सर आप? पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की ताउन की वजह से आज हमको ये दिन देखना जो है वो पड़ा। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी। और जैसा कि बात की अपने हुज़ैफ़ा की, ये माशाल्लाह बचपन ही से बहुत ज़्यादा मेहनती था। इसके वालिद की डेथ के बाद मतलब जो है पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी। तो इस फैमिली को वहाँ से लेकर, गाँव से हम यहाँ पर अपने पास लेकर कि अल्लाह ताला ने आज इसको इतनी खुशियों से नवाजा है।
बस मेरी गुजारिश है हुकूमत वक्त से और वज़ीर आला पंजाब से, इस बच्चे के साथ साथ और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिज़र्व करते हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब उन बच्चों को भी इस बच्चे की तरह जो है वो हौसला अफजाई करे, तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले चंद साल पाकिस्तान के लिए इतना रोशन होंगे कि पाकिस्तान दिन दुगनी और अपना रात दुगनी और दिन चुगनी जो है वो तरक्की करेगा। तो बस मेरी गुजारिश इतनी है कि ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई की जाए। हमें किसी किस्म की कोई लालच नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि इस तरह के और बच्चों को भी जो है वो हौसला अफजाई करें ताकि उनका भी मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो। क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं वो मैट्रिक के बाद इसी वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं कि आगे उनका कोई सहारा नहीं होता, उन्होंने अपने घर का सहारा बनना होता है। तो यही प्रॉब्लम्स होती हैं ख़ास तौर पर मेल स्टूडेंट्स के लिए कि वो आगे जाके स्टडी को छोड़ देते हैं। और कुछ लोग एजुकेशन हासिल करने के बाद उन्हें जॉब नहीं मिलती तो वैसे ही डिसहार्ट हो जाते हैं, तो वो अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि एजुकेशन नहीं, हुनर सिखाया जाए। तो मेरी हुकूमत वक्त से जो है वो मौदबाना गुजारिश ये है, अपील ये है कि ऐसे बच्चों के साथ साथ और बच्चों को भी जो है उनको करिश करें, उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि वो इस मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान की भी और पाकिस्तानी कौम की भी खिदमत कर सकें और ये मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामजन हो। और आखिर में मैं ये भी चाहूँगा कि इनका कोई ऐसा वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जाए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि ये बच्चा अपनी तालीम को भी जारी रख सके, अपने घर के अखराजात को भी देख सके। क्योंकि आज के इस मुश्किल दौर में, इतनी महंगाई के दौर के अंदर इन सब चीज़ों को मैनेज करना, वो मैं जानता हूँ, मेरा भाई जानता है, और अल्लाह ताला ने क्या पता हमें इन्हीं की बदौलत इतनी हिम्मत दी कि हम जो है दोनों भाई मिलकर 17 लोगों को जो है वो उनकी पुश्तनाई कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। अच्छा, मैं चाहूंगा कि हुजैफा को फ्रेम में ले आएं, फ्रेम से बाहर है, लोग देखना चाहते हैं हुजैफा को। हुजैफा आप आ जाएं। और एक बहुत अहम सवाल जो मैं करना चाहूंगा वो आपसे भी है, हुजैफा से भी है, उसका जवाब आपने देना है। मुझे ये बताएं कि हुजैफा का आज जो पूरे पाकिस्तान में आज पूरा मीडिया आपके पास आया हुआ है, मुझे पता है सारे चैनल्स आए हुए हैं, हमारे अखबारात आए हुए हैं, तो ये कौन सा पहला सोर्स है जिसने 2019 के बाद आज अचानक हुजैफा को जो है 2 दिन पहले की बात है, परसों की, तो यानी इसमें किस मीडिया को सबसे ज्यादा आप सराहेंगे कि कौन सा मीडिया है जिसकी वजह से हमारे मंडी के अंदर ही एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, मुल्तान न्यूज़ के नाम से उन्होंने इसको जो है वो शाया किया फेसबुक पर। उस फेसबुक को देखते हुए जी, सोशल मीडिया पर, और इसको देखते हुए फिर बैतुल माल की तरफ से डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर साहब ने खुद कांटेक्ट किया। परसों हम उनके पास भी गए, उन्होंने इनका केस सबमिट किया और एक जो है पैकेज का ऐलान किया। उसमें 60,000 वो फर्स्ट ईयर में उन्होंने देने का वादा किया और 60,000 जो है वो सेकंड ईयर में देने का वादा किया। और साथ के साथ ये भी उन्होंने वादा किया है कि अगर ये बच्चा अपनी परसेंटेज को इसी तरीके से आगे बढ़ाता है तो इसके डॉक्टर्स का, मेडिकल का जितना भी खर्चा होगा वो बैतुल माल जो है वो बर्दाश्त करेगा। लेकिन मैंने उनसे भी यही अपील की थी कि बच्चा उस वक्त जो है वो तालीम हासिल करता रहेगा कि जब उसको सुकून होगा, उसको ऐसी सपोर्ट मिल जाए कि उसे अपने घर वालों की तरफ से कोई फिक्र ना हो, ताकि वो अपनी पूरी तवज्जो तालीम पे दे सके और एक इस मुल्क का एक अच्छा इंसान और अच्छा शहरी और इसकी जो है वो खिदमत कर सके। बस मेरी इस बच्चे की भी और मेरी बहुत खूब, यानी यही ख्वाहिश है, यही ख्वाहिश है। बताया है कि जिस तरह मैं उस तरफ जो बताया आपने कि पहली दफा सोशल मीडिया बना है आपके हुजैफा की आवाज को ऊपर पहुंचाने में, और आज हुजैफा को जब सारे लोग देख रहे हैं तो यानी ये सोशल मीडिया ही है जिसकी वजह से पहली दफा हुजैफा इंट्रोड्यूस हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये, आप क्या समझते हैं कि जो अखराजात हैं, कितने अखराजात अगर हुजैफा को, इसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पर मंथ मिल जाए तो आप समझते हैं सफिशिएंट है कम से कम? यानी आप ऐसी बात जरूर ये बताएं ताकि सुनने वाले हमारे दोस्त या कुछ लोग हैं वो 5 ये बहन भाई हैं, इनकी वालदा है। आपको पता है कि बिजली गैस का बिल कम से कम 5-7-8 हज़ार रुपये का आ जाता है। बाकी पढ़ाई के अखराजात हैं, प्राइवेट स्कूल्स में हैं ये बच्चे, और उसके बाद आप जो हैं वो घर की ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं उसमें खुर्दनोश की अशिया हैं या बाकी खुशी गमी में है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स बन जाते हैं। एक नॉर्मल भी अगर आप लगाएं तो कम से कम 25-30 हज़ार रुपये महीने का
वो हो जाता ये है। बिल्कुल 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 मेरा ख्याल है 30,000 से कम बिल्कुल जी, नहीं है कि अगर क्योंकि इनका ये 30,000 पर मंथ। 30,000 भी जो है यूं समझ लें कि अपने ये आप को बिल्कुल, बड़ा मुतदल रख के और खींच तान कर हाँ, जो है वो पूरा होता है। इंतहाई इंतहाई मिनिमम है ये। तीस जी 30,000 पर मंथ अगर इनको मिल जाए और हुजैफा जी को आगे पढ़ने का मौका दे दिया जाए और इसको इसकी परसेंटेज की बिना पर आगे इमदाद की जाए और इसको वज़ाइफ दिए जाएं और ये पढ़ता रहेगा, और घर वाले जो है पीछे वो इसको सुकून होगा कि मेरे घर, वरना तो ये जी। सोचेगा मैं कमा के उनको खिलाऊं, मैं उनके देखें, लिए फिक्रमंद हो। हाँ, ये मैं पढ़ेगा एक तो नहीं, छोटी फिर सी पढ़ के। बस आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ। जी मैं जी एक जी। प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ। महीने का हद मारकर तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये कर लेता हूँ। और भाई ये जूस की रेडी लगाते हैं वो भी महीने का 20-30-35 हज़ार तक हो जाता है। और यूँ समझ लें कि 50-60 हज़ार के करीब होते हैं। लेकिन 17 फैमिली मेम्बर हैं हमारे घर के। उसमें से बिजली का बिल, गैस का बिल, खुशी गमी निकाल के और बाकी एक्सपेंडिचर निकाल के, तो यूँ समझ लें कि महीने के लास्ट में कि बस ऐसे है कि बड़ा मुश्किल गुजारा होता है, बहुत मुश्किल गुजारा होता है। तो बस छोटी सी ख्वाहिश है, लालच नहीं है, छोटी सी ख्वाहिश है कि जो है वो इस बच्चे का भी और हमारा भी कोई ऐसा एक बंदोबस्त हो जाए कि जिसमें हम इनको और बेहतर तरीके से इनकी परवरिश कर सकें, मजीद अच्छे तरीके से। और बहुत हमारी अच्छा। कोशिश भी यही रहती है कि मैं पार्ट टाइम ट्यूशन भी बच्चों को पढ़ाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लेता उन बच्चों से भी। ये बच्चा भी मेरे पास ही पढ़ता रहा है। बस जो है वो कोशिश यही है कि कुछ ऐसा जो है वो सिस्टम बन जाए जिसकी वजह से जो है अपनी ज़िंदगी को पुरसकून तरीके से हम गुजार सकें। बिल्कुल ठीक है। वसेब रंग देखने वाले जितने भी हमारे नाज़रीन हैं, मेरा यकीन है कि इसी में से भी हमें ऐसे ऐसे हमारे मुखय्यर हजरात और ऐसे अहले दर्द ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मेरे मेरे साथ जितने लोग जुड़ रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ने उनको इस्तिदाद भी दी है, ताकत भी दी है, मुल्क में है, बैरून मुल्क में है, जहाँ भी हैं वो। तो मैं चाहूँगा कि हुज़ैफा को सपोर्ट करें, हुज़ैफा के लिए हुज़ैफा की फैमिली को सपोर्ट करेंगे, ताकि हुज़ैफा आगे सुकून से अपनी पढ़ाई तालीम को जारी रखे और अपनी मनाजिल आगे तय करे और तरक्की करे। और जब हुज़ैफा इस काबिल हो जाए कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट खुद कर सके, तो बेशक उस वक्त ये सारी चीजें बंद कर दी जाएं, हुज़ैफा खुद आगे शुक्रिया, संभालेगा। बहुत शुक्रिया सर। मेहरबानी, थैंक यू बहुत सो मच मेहरबानी आप। हुज़ैफा, थैंक यू। आपकी भी बहुत मेहरबानी, आपने वक्त दिया हमें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इंशाअल्लाह हम आमीन, आपके साथ आमीन। साथ हैं और आगे भी हम इंशाअल्लाह जो हमसे हो सकेगा आपसे राब्ते में रहेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सो बहुत मच सर। मेहरबानी, थैंक यू। अल्लाह। दोस्तों, आपने हुज़ैफा की बातें सुनी, हुज़ैफा के हालात, कि हुज़ैफा किस तरह जो है उसने गुर्बत की ज़िंदगी से और अपने वालिद के फौत हो जाने के बाद 14 में उसके वालिद फौत हो गए, तो आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से उसने इस मुश्किल टाइम से वो गुजरा। बहन भाई भी हैं, वालदा है, और उसने खुद रेडी लगाई, शरबत बेचा, सारे काम उसने ये किए हैं मेहनत मजदूरी करके। उसके बावजूद उसने अच्छी पोजीशन ली है, बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, और इस पर यकीनन पूरा वसेब उस पर फख्र भी करता है और हम सब फख्र करते हैं। लेकिन अब बात यह है कि अगर हुज़ैफा आगे मुफ्त भी पढ़े, उसकी तालीम, उसकी सारी जितने भी अखराजात हैं कोई इदारा बर्दाश्त भी कर ले, तो लेकिन हुज़ैफा को अपने पीछे जो बहन भाई हैं, वालदा है, उनके लिए परेशानी जरूर रहेगी। तो इसलिए अगर कोई दोस्त, कोई भी ऐसा शख्स जो ये सोचता है कि हुज़ैफा की इमदाद करनी चाहिए उसकी फैमिली की, ताकि वो पीछे तसल्ली के साथ अपने अखराजात भी बर्दाश्त कर सकें और हुज़ैफा आगे पढ़ता रहे, तो ये बहुत अच्छा मौका है एक डिजर्विंग बच्चे की हेल्प करने का। और हम सिर्फ ये ना करें कि हम अप्रिशिएट भी करें, हम उसको अपने वसेब का फख्र भी कहें, मुल्तान का हीरो भी कहें, लेकिन अब ये भी हमारे फर्ज है कि हम किस तरह, अगर मेरे 4 बच्चे हैं तो मैं ये सोच लूं कि मेरा हुज़ैफा 5वां बच्चा है, या उस उनकी 3-4 बहन भाई वो जो हैं उसको एक एक को भी कोई अडॉप्ट कर ले, फर्जी तौर पर, ख्याली तौर पर अपने बच्चों में शामिल कर ले और उस बच्चे का खर्चा उसके घर भेजता रहे। तो ये मेरे ख्याल में अखुवत का, मवाखात का और बहुत बड़ा प्यारा मौका है कि हम इसमें कुछ डिलीवर कर सकें। तो मैंने आपसे वादा किया था कि आज हम इंशाल्लाह आपको हुज़ैफा से मिलवाएंगे, जो जिसने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की मेहनत मजदूरी करते हुए। बड़ी बात है इस उम्र में इतना एहसास उसने किया, तो वो एक रोल मॉडल है बिलाशुबा। जिस तरह हम रोजाना आपको शख्सियात से मिलाते हैं, बड़ी शख्सियात से, आज हुज़ैफा भी उसी तरह एक बड़ी शख्सियत के रूप में हमारे साथ आया है। तो इंशाल्लाह एक दफा फिर हम हुज़ैफा से बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे किसी और मौके पर। तो फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगा।
आज रात इंशाल्लाह 9 बजे हम अपने टाइम के मुताबिक उसी तरह दोबारा आपको मिलेंगे। और आज के हमारे मेहमान हैं, जो मेहमान शख्सियत हैं, माशाल्लाह उनका अपना एक रिकॉर्ड है, उनका अपना एक ज़बरदस्त कैरियर है। और मुल्तान जैसी यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में इस वक्त वो तकरीबन 1 साल से उसके अंदर मेहनत कर रहे हैं और अपने बच्चों को उसी अपने बच्चा उनको बच्चा ही समझते हैं। वो जितने भी उनके बच्चे हैं वो रूहानी औलाद समझते हैं। और उस बारे में वो हमें बताएंगे कि किस तरह वो खिदमत कर रहे हैं मुल्क की, कौम की, वसेब की। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह रात 9 बजे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।